पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग इलाकों में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा अब राजस्थान के जोधपुर तक पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों से जोधपुर में तनाव का माहौल है। पूरे शहर में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है। ये सांप्रदायिक हिंसा तब फैली है जब 2 अलग अलग धर्मों के 2 अलग अलग त्योहार एक ही दिन पड़े हैं। ईद और परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के एक ही दिन एक साथ होने की वजह से दोनों ही धर्मों के मानने वाले लोग अपने अपने झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर आपस में भिड़ गए और फिर इतना बवाल हुआ कि इसने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। आखिर क्या हुआ जोधपुर में और आखिर क्यों इस हिंसा के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जोधपुर शहर की कुछ चुनिंदा पहचान कहिए या कहिए कि लैंडमार्क में से एक है जालोरी गेट। यहाँ एक सर्कल बना हुआ है और उसमें शहीद स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति लगी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कोई भी त्योहार आता है तो लोग बाल मुकुंद बिस्सा को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने धर्म के झंडे वहां पर लगाते हैं। ये सिलसिला दशकों से चलता आ रहा है। हर धर्म के लोग राजी खुशी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के पास झंडे लगाकर अपने अपने त्योहार को मनाते रहे। लेकिन इस बार 3 मई को 3 त्योहार एक साथ आ गए, ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया। परशुराम जयंती पर जोधपुर में 3 दिनों का कार्यक्रम होता है। इसी क्रम में बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भी परशुराम जयंती से जुड़े झंडे लगाए गए थे। लेकिन 2 मई की शाम को दूसरा पक्ष भी अपना झंडा लगाने के लिए आ गया। अब नया झंडा तभी लग सकता था जब पहले से लगे झंडे को वहां से हटाया जाए। इसी को लेकर हंगामा हो गया। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय का झंडा हटाकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की और विवाद बढ़ गया। पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की लेकिन बवाल नहीं थमा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, तब जाकर दोनों ही पक्षों के लोगों को 2 मई की देर रात तक हटाया जा सका। लेकिन 3 मई की सुबह होते होते फिर से बवाल हो गया। दोनों समुदाय फिर से आमने सामने आ गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को फिर से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। सूरसागर से बीजेपी के विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर भी उपद्रवियों ने हंगामा किया है। झंडे की वजह से हुए विवाद को देखते हुए पुलिस ने दोनों समुदाय के झंडे हटाकर वहां पर तिरंगा झंडा फहरा दिया है और अब एहतियातन पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए सर कुछ ड्रेसिंग करने की बात है। कुछ लोगों को चिन्हित किया आपने, ये विवाद जो बवाल हुआ है इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैर कानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे बवाल के लिए राजस्थान में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जनपद है। 3 मई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी होता है। तो जोधपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया था। लेकिन अब पूरा जोधपुर सांप्रदायिक हिंसा की आंच में झुलस रहा है और इससे निपटने के लिए वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान में जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है वो एक नीति पर चल रही है जिसके कारण ऐसी घटनाएं बार बार होती है और उसकी पुनरावृत्ति भी होती है। वो है नीति तुष्टीकरण की नीति। करौली की घटना उसी का परिणाम है। अलवर में राजगढ़ की मंदिर तोड़ने की घटना भी उसी का ही परिणाम है और जोधपुर में कल जो घटना घटी वो भी उसी का ही परिणाम है। मैं तो ये चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी खुद ही जोधपुर से आते हैं, गृह मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खराब है। वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत ही गंदा उदाहरण पेश करा जा रहा है। करौली के अंदर हिंसा होती है, उसकी पूर्व जानकारी पुलिस के पास थी, प्रशासन के पास थी। उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए गए कि करौली की जो रथ यात्रा है उसको सुरक्षित रखा जाए। यहां तक कि वो रथ यात्रा पे जब हमला होता है तो राजस्थान के गृह मंत्री मुख्यमंत्री गहलोत साहब उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये तो इस वजह से हुआ क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा, क्योंकि डीजे बज रहा था। उस समय के एसएचओ की स्पेसिफिक रिपोर्ट है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण रथ यात्रा निकल रही थी। तो ये टोटल तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। जोधपुर के अंदर जालोरी गेट में बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति
उसके ऊपर झंडा हटाने की जरूरत क्या थी? एक अलग विशेष झंडा लगाने की क्या जरूरत थी? पत्थरबाजी क्यों हुई वहां पर? और अब हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि करौली में तो आपने कहा जय श्री राम का नारा लगा, अब आप बताइए कि जोधपुर में कौन सा नारा लगा? वहीं अपने गृह जनपद में भड़की इस हिंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों की एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। वो खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जयपुर से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को जोधपुर में मौके पर भेजा गया है। वहीं प्रशासन के आला अधिकारी दोनों ही धर्मों के धर्मगुरुओं से मिलकर शांति बहाली की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल जोधपुर के हालात ऐसे हैं कि शहर की 80% पुलिस को जालोरी गेट के आसपास तैनात किया गया है। 10 थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है जो 4 मई तक जारी रहेगा। 2 मई की रात से शुरू हुई इस हिंसा में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं। कई पत्रकारों को भी गंभीर चोट आई है जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि जोधपुर इकलौता ऐसा शहर नहीं है जहां ईद और परशुराम जयंती के एक साथ आने पर सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ईद के दिन नमाज के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में तो हिंसा की आशंका को देखते हुए कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहां न तो खुली जगह पर ईद मनाने की इजाजत है और न ही परशुराम जयंती। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरे मसले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जो भी होगा हम वीडियो के जरिए आपको अपडेट करेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।